हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस वेक्टर सबस्पेस। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर स्पेस डिस्कस किया है। उसमें मैंने प्रीरिक्विजिट से लेके वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन एंड फ्यू एग्जांपल्स वहाँ पर दिए थे। वेक्टर स्पेस में हम बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जितना भी हमारा जो कंटेंट होगा वो सब स्पेसिस से फर्दर आपको ज़्यादातर स्टडी करना होगा। वेक्टर सब स्पेस में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे जो फॉर्म कर रहे हैं वेक्टर सब स्पेस, एज वेल एज जो आपके पास फॉर्म नहीं कर रहे हैं काउंटर एग्जांपल्स। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें काफ़ी डिटेल्स में करनी है। तो वेक्टर स्पेस तो एक बेसिक सिंपल डेफिनेशन है और उसको हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आज हम वेक्टर सब स्पेस से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको वेक्टर सब स्पेस डिफाइन करने के लिए वेक्टर स्पेस की नीड होती है, तो हम उसको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज डेफिनेशन। So let V be a vector space. Let capital V be a vector space. ये आपके पास कोई गिवन वेक्टर स्पेस है, इसका सब स्पेस आपको डिफाइन करना है ओवर द फील्ड over capital F and say capital W be a non-empty subset of V. W is said to be subspace of V. WH subspace of B if W itself forms a vector space. W itself forms a vector space with the same composition, external composition. एक्सटर्नल कंपोजिशन देखिए मार्क करना यहाँ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपने डॉट फील्ड से लिया हुआ है तो वो आपके पास एज इट इज रहेगा, क्योंकि एलिमेंट्स आपके पास भी वेक्टर स्पेस से ही हैं। तो इसलिए ये वर्ड यहाँ पर मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है, कंपोजिशन। ठीक है। सो आपने W को पहले ही नॉन एम्प्टी कंसीडर किया हुआ था, तो ये सबसे पहला आपका टास्क होगा। एक सबसेट आपने ले लिया, ठीक है, जो B आपके वेक्टर स्पेस है। तो आप इस W को हम एक सिंबल यूज कर ले रहे हैं, से दिस सिंबल फॉर द सब स्पेस। ओके, तो W को आप यहाँ पे क्या कहेंगे, सब स्पेस। अब यहाँ पर हम वन लाइन एक कंडीशन भी मेंशन कर लेते हैं। इफ़ हमारे पास अल्फ़ा बीटा are in field and two vectors say x comma y in W if alpha dot x plus beta dot y is in W। अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है देन यू कैन से दैट W इज ए सबस्पेस ऑफ B। बेसिकली ये प्रॉपर्टी जो आपने यहाँ पर मेंशन की है, ये वेक्टर स्पेस की जो ऑल फोर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कंबाइन करके यहाँ पर लिखा गया है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो आप वेक्टर स्पेस की चाहें तो सिंगल प्रॉपर्टी के थ्रू आप प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ईजिली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। जैसे जस्ट एक में यहाँ पर लास्ट के भी मुझे ध्यान आ रहा है कि 1 × x आपने लिया था, तो वही सिंपल है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि अल्फ़ा को आपने 1 ले लेना, फील्ड के अंदर यूनिटी आपके पास होगी। ठीक है। बीटा को आप 0 ले लो, फील्ड के अंदर आपको 0 भी मिलेगा। आपके पास ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है। तो इस तरह से आप सारी प्रॉपर्टी जो वेक्टर स्पेस की हैं वो प्रूव कर सकते हैं, और इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ड भी मेंशन किया कि W itself forms a vector space। ठीक, तो ये वन लाइन में एक यहाँ पर मैंने कंडीशन मेंशन कर दी जो वेक्टर स्पेस के लिए आप प्रूव कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स के तहत इसको समझ लेते हैं कैसे हम इसको प्रूव करेंगे वेक्टर स्पेस है या नहीं है। ठीक है। सो
पहले हम इजीएस्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। से सपोज बी इज़ द वेक्टर स्पेस ऑफ R2, 2 डायमेंशनल स्पेस है आपके पास ओवर द रियल फील्ड R। मीन्स इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप लोग जो कार्टिजन प्लेन बनाते हैं वो कार्टिजन प्लेन है, उसके सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर एज ए वेक्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास यहाँ पर वेक्टर्स आएंगे वो ऑब्वियस है कि आप यहाँ पर एक पेयर की फॉर्म में लेंगे, A, B आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से ये मेंशन किया गया है। तो ये वेक्टर स्पेस आपका हो गया। अब आप सब स्पेस कंसिडर करते हैं। से सब स्पेस हमने कंसिडर किया से डब्लू में भी हमारे पास हो सकता है A, 0। हम ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं जिसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो 0 आ रहा है। ठीक है, सच दैट अब जो A है, A पे तो हमारे पास भाई डिफाइन तो करना पड़ेगा, फील्ड हमारी सेम रहेगी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर A को R से टेक किया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि दिस वन इज द वेक्टर सब स्पेस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस B और नॉट। ठीक, तो एक तरीके से हम अभी ज्योमेट्रिकली भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। वन लाइन कमांड आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, उसके तहत हम इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, 2 स्केलर्स चाहिए अल्फ़ा बीटा विच इज़ इन फील्ड R। फील्ड आपके पास R दिया है, R में ले लिया। आपको 2 वेक्टर्स चाहिए इन W। तो सबसे पहले हमने एक x कह दिया, x, y इज इन W। अब भाई x की फॉर्म क्या है, A1, 0 मान लिया मैंने, y को मैंने यहाँ पर मान लिया A2, 0। ठीक है, A2, 0 ये हमारे पास हो गए। अब हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा डॉट x प्लस बीटा डॉट वाई। नाउ आप इनको सॉल्व कर लें। अल्फ़ा एज इट इज स्केलर है, कोई भी रियल नंबर आप टेक कर सकते हो। डॉट x आपके पास है A1, 0 प्लस बीटा डॉट A2, 0। अब आपके पास देखिए अल्फ़ा बीटा आर रियल नंबर्स, A1, A2 बोथ आर द रियल नंबर, 0 इज ऑल्सो द रियल नंबर। जो आपकी एंट्रीज हैं वो सारी रियल हैं, वेक्टर सब स्पेस के अंदर या वेक्टर स्पेस के अंदर सारी एंट्रीज रियल है। तो आप रियल नंबर्स का यहाँ पर वर्क कर लीजिए, जो नॉर्मली आप रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अल्फ़ा A1, 0 प्लस बीटा A2, 0। ठीक है, 0 के साथ जब आप अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे 0, सेम भी बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे देन अगेन 0। इसको कंबाइंड करके हम लिख सकते हैं अल्फ़ा A1 प्लस बीटा A2, 0। अब ये एलिमेंट आपका क्या हो गया भाई, राइट, जो सेकंड एलिमेंट है वो आपको 0 हो गया, फर्स्ट एलिमेंट आपका नॉन जीरो आ रहा है। तो ये आपके पास W के अंदर होगा या नहीं होगा। अभी तो ये देखिए यहाँ पर कल भी मैंने वेक्टर स्पेस के अंदर भी बोला है, आप ग्रुप अगर पढ़ेंगे जब हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की अपनी सीरीज शुरू करेंगे उसमें भी ये चीज़ें आप नोटिस करेंगे। जो इनफाइनाइट सेट्स हैं, जितने भी इनफाइनाइट सेट्स हैं उन पर हम चीज़ों को 100% विजुलाइज नहीं कर सकते। अगर विजुलाइजेशन की भी बात करें तो उसमें हम 100% विजुलाइजेशन नहीं कर सकते। जो भी 6-7 ईयर से अभी तक हमने ये प्रॉपर्टीज़ की हैं नंबर सिस्टम की, उन प्रॉपर्टीज़ का हम यहाँ पर केवल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आपके पास एक रियल नंबर है A1, उसको आपने एक सेकेंड रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, सो अल्फ़ा A1 इज ए रियल नंबर। ठीक है, बीटा A2 इज ए रियल नंबर। दो रियल नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं वी गॉट अगेन ए रियल नंबर। सो अल्फ़ा A1 प्लस बीटा A2 इज ए रियल नंबर। और आपके पास अगर एक रियल नंबर आ गया है जस्ट लाइक इट ट्रीटेड एज द A, ठीक है, जो हमने डेफिनेशन लिखी थी A, 0, तो ऑब्वियस है कि A, 0 जैसी डेफिनेशन आपको मिल गई, सो इट इज इन W। मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली कुछ 1-2 नंबर्स लेकर भी आपको विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हम उससे ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास प्रूफ हो रहा है। हम आपको सिर्फ विजुलाइजेशन देने के लिए कुछ नंबर्स भी यहाँ पर कंसीडर करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी प्रूफ करने का तरीका यही है कि आपका जो नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हैं उनका आप एप्लीकेशन करिए और उनके बेस पर इसको मेंशन कर सकते हो। सो W इज ए सब स्पेस ऑफ V, जो 2 डायमेंशनल स्पेस है R2 ओवर R। अब देखिए हम इसको विजुलाइजेशन कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर विजुलाइजेशन की बात कर ले रहा हूँ। हमारे पास देखिए सपोज अल्फ़ा हमने कोई भी रियल नंबर आप टेक कर सकते हैं, R के अंदर से आपको लेना है, मे बी मैंने 1/2 ले लिया। बीटा आपको कोई रियल नंबर लेना है, से मैंने माइनस का 1/3 ले लिया, या आप -3 ले सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं -3 ले रहा हूँ, चलिए ठीक है। अब आपको x लेना है A1, 0, कोई भी नंबर आप ले लीजिए।
आपके पास यहाँ पर ज्योमेट्रिकली भी हम बना लें, जो 2 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, उस 2 डायमेंशनल स्पेस में से जो आपकी ये एक्स एक्सिस है, दिस वन इज बेसिकली डिफाइंस एज द W। ये तो आपका पूरे का पूरा B दिया हुआ है होल ऑफ R2, लेकिन जो W है, आप जो अभी जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, दिस वन इज द W। तो अब आपने यहाँ पर से ही कोई 2 वेक्टर्स आपको लेने, सपोज मैं एक यहाँ पॉजिटिव ले रहा हूँ, समथिंग से 2,0, एक मैं इधर से ले रहा हूँ से समथिंग बाई एज -3,0, कुछ भी आप टेक कर सकते हो, दिस इज योर चॉइस, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा x प्लस बीटा y, ठीक। तो देख लेते हैं भाई, 1/2 इंटू 2,0 प्लस -3 इंटू -3,0, सो ये तो आ गया 1,0, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया प्लस माइनस माइनस का 9, प्लस हो गया 9,0, तो फाइनली आपको कितना मिल गया 10,0। अब 10,0 कहाँ आएगा भाई, सपोज अगर 2 ये था तो 10 समवेयर यहाँ कहीं आ जाएगा, होगा तो इसी लाइन के ऊपर ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको जो नंबर्स के थ्रू भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ अगर आपको मेंटली अपने आप को सेटिस्फाइड करना है, ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हो कि हाँ ये क्या आएगा भी या नहीं आएगा। कुछ फ्यू नंबर्स पे आप काम करके देख सकते हो, जिससे कि आपको फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा, ईजिली आप कर सकते हो चीज़ों। बाकी वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर नंबर सिस्टम से ऑलरेडी आपको पहले से चीज़ें समझ आती हैं देन वेल एंड गुड, तो ये आप इस तरह से ईजिली प्रूव कर सकते हो। इसका एक दूसरा पार्ट है जो मैं आपको सेल्फ करने के लिए दे देता हूँ, आप इसको सेल्फ कर लेना। से W is 0,B such that V is from R, मीन्स अब आपको जो R2 स्पेस दिया है उसमें से ये जो वर्टिकल लाइन है आपको ये इस बार W दिया गया है, तो इसको आपको दिखाना है कि दिस इज सब स्पेस ऑफ V, तो ये भी इसका सब स्पेस बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी ये सब स्पेस है, दिस वन इज ऑल्सो द सब स्पेस। तो इसको आप इजली इसी तरीके से जो कंडीशंस हैं सॉल्व करके देख सकते हैं, अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट वाई एंड दिस क्वांटिटी इज इन W, और क्लेम कर देंगे W इज ए सब स्पेस। फिर मैं कुछ Rn पर जो आपके सब स्पेस है, मीन्स n डायमेंशनल स्पेस हो गया, फंक्शन स्पेस हो गया, मैट्रिसेस के जो आपके स्पेस हो गए, उनके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, मे बी से B इज द वेक्टर स्पेस ऑफ n डायमेंशनल Rn, और यहाँ पर भी हमने फील्ड R ले लिया है, ठीक है। तो इसमें से अब हमें एक पार्ट बताना है, नंबर 1 से W है हमारे पास कोई भी कलेक्शन से A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, ठीक है, सच दैट। अब ये A1, A2 n टपल्स तो आपने ले लिया है, अगर एज इट इज विदाउट एनी कंडीशन ले लेते देन W सेम एज द V हो जाएगा, फिर तो कुछ आपको प्रूव भी नहीं करना है। लेकिन अगर हम कुछ कंडीशन यहाँ पर डाल देते हैं, से हमने एक कंडीशन डाल दी, समेशन ऑफ ऑल दीज AI शुड बी 1, मीन्स हमारे पास जो यहाँ पर एंट्रीज आई, मे भी आप टपल्स के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। से आप 2 डायमेंशनल टपल की भी बात कर लें, अभी हम R2 का एग्जांपल कर ही रहे थे, n को हमने 2 मान लिया, ठीक है। तो हम अगर 1,0 की बात कर लें, हम 0,1 की बात कर लें, ये 1,0 हो गया, यहाँ पर हम 0,1 की बात कर लें, या हम अच्छा एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है तो नेगेटिव में नहीं ले सकते, या हम 1/2, 1/2 की बात कर लें। तो इस तरह से जो 1/2, 1/2, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जितने भी आपके जो पेयर्स हैं वो सारे यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि दिस वन इज ए सब स्पेस और नॉट। तो सबसे पहले आपने W को क्या प्रूव करना है, सब स्पेस प्रूव करना है, यानी वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। तो सबसे पहले कुछ भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी रह जाते हैं जो शायद में भी हो सकता है मैं कल आपको ना बता पाया हूँ, अगेन हम उनको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पर एक नोट लगाकर आपको मेंशन करना चाहूँगा कुछ चीज़ें, तो आप उनको ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहला नोट वेक्टर स्पेस के अंदर ही है, सबसे पहले 0 वेक्टर शुड बी इन V। हम वेक्टर स्पेस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अगर 0 किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर, मीन्स किसी सेट के अंदर अगर नहीं है, हम वेक्टर स्पेस क्लेम नहीं करेंगे। और ये कहाँ से हमें ऑलरेडी डन हो रहा था, हमने पहले भी बोला था B प्लस एज अबेलियन ग्रुप, एज अबेलियन ग्रुप।
तो अगर आपने प्लस के साथ इसको ग्रुप बना रहे हैं तो आपके पास जीरो ऑलरेडी होगा। तो ये जीरो की जो प्रॉपर्टी है ये आपको सब स्पेस के अंदर भी मिलेगी। आपने फिर वन ऑल्सो इज इन वी, आपने फिर अगले यहाँ पर लिखा था 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, तो ये भी आपके पास यहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, दिस इज द यूनिटी। तो अगर इस तरह से ये चीज़ें अगर आपकी फुलफ़िल नहीं हो रही, कोई भी ऐसी बेसिक जो कंडीशन है अगर वही आपकी यहाँ पर फुलफ़िल ना हो, तो फिर आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर कह सकते हैं कि द गिवन सेट इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस और इज़ नॉट ए सब स्पेस ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस। तो ये कुछ दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो आप इनको ज़रूर ध्यान रखें। अब सबसे पहले हमारे पास बेसिकली ये जो पहला वाला पॉइंट है यही इस एग्जांपल के अंदर वायलेट हो रहा है। अगर आपने यहाँ पर सारे के सारे कंपोनेंट्स जो आपके A1 A2 A3 है अगर सारे जीरो ले लिए तो समेशन शुड नॉट बी द 1। तो जीरो तो आपके पास है ही नहीं, आपको यहाँ पर 1 चाहिए ही चाहिए। आप सारे की सारी एंट्रीज जीरो रख ही नहीं सकते। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी अभी पीछे यहाँ पर विजुलाइजेशन में दिया है, 1,0 हो गया, 0,1 हो गया, 1/2, 1/2 हो गया। आपको यहाँ पर 3 जो है पेयर मिल रहे हैं जो आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन ऑल एंट्रीज किसी में भी आपको जीरो नहीं मिल रही है। तो ये आपके पास बेसिकली इज नॉट ए सब स्पेस। तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं W इज नॉट ए सब स्पेस of V since जीरो वेक्टर इज नॉट इन W। तो अगर आपको जीरो नहीं मिला, आपको 1 नहीं मिला, इस तरह से मतलब कोई भी छोटी सी ये जो कंडीशंस हैं अगर यही आपकी वायलेट हो जाती हैं तो आप उसको कुछ अगले प्रूफ ही नहीं करेंगे। तो ये कुछ आपको ध्यान भी रखने हैं कुछ चीज़ें। अब मैं कुछ एग्जांपल्स और यहाँ पर लिख देता हूँ जो आपके पास फॉर्म हो रहे हैं। से सेकंड एग्जांपल, सपोज मैं यही सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, बस कंडीशंस चेंज कर लेता हूँ। A1 A2 एंड सो ऑन AN सॉरी सच दैट कंडीशन आ गई I टाइम्स ऑफ AI इज जीरो। अब देखिए ये जब भी कंडीशंस आएंगी तो आपको इस तरह से ही रहना चाहिए कि जो एंट्रीज हैं उनमें जीरो आपका होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये I टाइम्स ऑफ AI आपको जीरो दिया गया, 1 आपको मिलेगा तो वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिल जाएगा। पोजीशन कौन सी रखी गई है, कौन सी नहीं रखी गई है, किसके साथ उसको एडजस्ट करना है, किसको नहीं करा जा रहा है, वो आपका सेकेंडरी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जीरो वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको हमें देखना है कि दिस इज ए सब स्पेस, और ये बेसिकली सब स्पेस है। दिस वन इज सब स्पेस, ये आपके पास है। अब इसको हमें प्रूफ करना है। अभी हम देखते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर। अब हम रियल नंबर्स की ही यूज कर रहे हैं क्योंकि सारे का सारा रियल नंबर्स ही है। सो सबसे पहले आपको प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, तो लेट आपने अल्फ़ा बीटा 2 एलिमेंट्स आपके फील्ड के अंदर से ले लिए। फील्ड आपका यहाँ पर क्या है R। आपने 2 ऑर्डर्ड पेयर ले लिए, नॉट ऑर्डर्ड पेयर, एन टपल्स ले लिए B1 B2 एंड सो ऑन से Bn। अब आपको निकालना है अल्फ़ा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट वाई। भाई सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा A1 A2 एंड सो ऑन AN प्लस बीटा B1 B2 एंड सो ऑन BN। अभी तो यहाँ पर लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि रियल नंबर्स हैं, हम सबको लिख ही सकते हैं इस तरह से। ये आपको ध्यान रहे कि हम सिर्फ यहाँ पर इसमें जो अल्फ़ा है ब्रैकेट के अंदर नहीं पुट कर रहे हैं। हम इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज बोथ आर द रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स पे आपके पास अल्फ़ा जो है वो इस तरह से आप इसको एसोसिएट कर सकते हो। तो अल्फ़ा टाइम्स ऑफ AN प्लस बीटा टाइम्स ऑफ B1 B2 एंड सो ऑन BN, एंड इनको ऐड करके लिख सकते हैं अल्फ़ा A1 प्लस बीटा B1, दूसरा आ जाएगा अल्फ़ा A2 प्लस बीटा B2 एंड अल्फ़ा AN प्लस बीटा BN। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये एंट्री आपके पास क्या W के अंदर होगी, दिस एंट्री शुड बी इन W और नॉट। आप ये कैसे दिखाएंगे कि W के अंदर होगी या नहीं होगी। तो अभी हम इसको प्रूव करते हैं कि ये W के अंदर होगी तो कैसे होगी। भाई आपके पास अगेन आप यहाँ पर चेक करिए, जिस प्रॉपर्टी के तहत आपने A1 A2 जो ऑर्डर्ड पेयर जो एन टपल कंसीडर किया था
उसी प्रॉपर्टी को हमें चाहिए होगा कि अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है दैट डेफिनेटली ये अपेयर आपके पास जो टपल है, जो न्यू टपल आप फॉर्म करके लेके आ रहे हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का, वो भी आपके पास हो जाएगा। तो इसको ही पहले हम चेक कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं। नाउ समेशन आई टाइम्स ऑफ अल्फा ए आई प्लस बीटा बी आई, इसको कंप्यूट करके देखते हैं कि ये क्या आएगा। अब भाई अल्फ़ा आई ए आई रियल नंबर्स का हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है, प्लस बीटा आई बी आई, रियल नंबर्स पे आपने समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आई ए आई। अगर रियल नंबर्स नहीं होंगे, आपके कुछ नंबर सिस्टम चेंज होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको लेनी है। अभी हमारे पास सब कुछ रियल में, हम रियल पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, करते आए हैं, वही हमने किया है। यहाँ पर स्केलर को हम टेक आउट कर सकते हैं समेशन से, स्केलर को हमने टेक आउट कर लिया है, ठीक है, एक क्वांटिटी आपने टेक आउट कर ली है। सो नेक्स्ट इज बीटा समेशन आई बी आई, और ये पेयर ऑलरेडी आप कंसीडर कर रहे थे भाई, इसी प्रॉपर्टी के तहत कंसीडर कर रहे थे आई ए जीरो, तो हमने इसको यहाँ पे जीरो रख लिया जो हमारे पास गिवन है। इसी तरीके से ये जीरो हो गया, ये कंप्लीट जीरो आ गया, यानी इसका सम कितना आ गया आपको जीरो। जब ये सम जीरो आ गया देन डेफिनेटली ये आपका टपल भी क्या होगा एच इन डब्लू, भाई इसको डब्लू में होना ही चाहिए। हैंस डब्लू इज ए सब स्पेस ऑफ बी इक्वल्स टू आर एन ओवर आर। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स आपको होमवर्क के लिए देते हैं। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा वेक्टर स्पेस आपको नहीं कराए हैं, बट फिर भी आप ट्राई करिए। अगर किसी को कोई फर्दर डाउट रह जाता है देन यू कैन कमेंट बिलो, जो आपको वीडियो मिल रहा है उसमें कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर दीजिए। मैं यहाँ पर मेल आईडी भी अटैच करता हूँ, आप मुझे मेल में भी पर्सनली वहाँ पर बता सकते हैं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो वहाँ पर भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसके लिए सेपरेट जो आपका वीडियो है इसी से एसोसिएट और कर दिया जाए, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो मेरा मेन मोटिव है कि मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप सीख सकते हैं वो सीखने चाहिए। सो अब मैं कुछ होमवर्क के लिए आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपको इनको खुद से प्रैक्टिस करिए। हमारा वेक्टर स्पेस है, पहला एग्जांपल है V is vector space of polynomials. Vector space of polynomials means आपको थोड़ा सा मैं लिख ही देता हूँ px such that, ठीक है, और तो कुछ लिख ही नहीं सकते। हमने कोई डिग्री, कोई ऑर्डर या वो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल की डिग्री है कुछ तो मेंशन किया नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि अगर हम ये सपोज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, ये अगर लिखते हैं तो जो ai आपके पास आ रहे हैं ऑल दीज आर रियल नंबर। इतना मैं यहाँ पर सिर्फ कह सकता हूँ कि ये सारे के सारे रियल हैं बस। तो हमने यहाँ पर कोई डिग्री और इसका मतलब फाइनाइट पॉलिनोमियल तो डिफाइन किए नहीं है, तो आप एंड सो ऑन इस तरह से मेंशन कर रहे हैं। ये आपके पास आप फाइनाइट सेट भी कंसीडर कर सकते हैं, मतलब nth डिग्री पॉलिनोमियल भी ले सकते हैं, उस पर भी ट्राई कर सकते हैं इन कामों को, ठीक है। सो इसका ए पार्ट हमने यहाँ पर कंसीडर किया है डब्लू पे अब हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते चलेंगे कि कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स हमने लिए हैं बी के अंदर से जिसमें क्या है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स इज जीरो। अब भाई कोफिशिएंट्स आप कैसे लिखेंगे? किसी भी पॉलिनोमियल के आपको कोफिशिएंट का सम निकालना है। पी एक्स, जैसे हमने ऊपर पॉलिनोमियल लिखा a0 प्लस a1 प्लस a2, आपको ये सब चाहिए तो एक्स को क्या कर दें हम 1 पुट कर दें, यानी हमें क्या करना है p1 निकालना है और p1 की वैल्यू कितनी दी गई है 0। तो इसको आपको चेक करना है कि दिस वन इज सब स्पेस और नॉट। मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ दिस वन इज ए सब स्पेस, ये है। आप इसको प्रूव करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी के बाद मैं एक बी पार्ट लिखता हूँ, W is the polynomial functions px b such that graph of px passes through
ओरिजिन। ठीक, तो ग्राफ जो है आपका पॉलिनोमियल्स का वो सारे का सारा ओरिजिन से जा रहा है। जस्ट लाइक से आपने सिंगल हो सकता है कि आपने लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया हो, एक्स ले लिया हो, एक्स स्क्वायर ले लिया हो, एक्स क्यूब ले लिया हो, सो सारे के सारे ग्राफ आपके क्या हो रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो ये कंडीशन आपके पास है कि जब आप उसमें जीरो पुट करेंगे एक्स इक्वल टू जीरो, तो आपको क्या मिलना चाहिए, जीरो वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इस तरह से ये कंडीशंस आप लेके मूव कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट सी W polynomial B such that P alpha मीन्स कोई दो पॉइंट है अल्फा और बीटा जिस पर क्या हो रहा है, पॉलिनोमियल वैल्यू आर सेम फॉर गिवन अल्फा बीटा। तो यहाँ पर ये जो ऑल थ्री हैं, ऑल थ्री आर सब स्पेस। ओके, ऑल थ्री आर द सब स्पेस। आपको इनको प्रूव करना है कि ये सब स्पेस हो क्यों नहीं। अब हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। दिस वन इज मैट्रिसेस ए आई जे एम क्रॉस एन बट द एंट्रीज आर रियल। तो फील्ड आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, रियल। ठीक है, इस पर आपको यहाँ पर काम करना है। ए से डब्ल्यू एच ए आई जे of M cross n matrices such that sum of each row is 0. Each row is 0 means summation j going from 1 to say n, n पे जा रहा है। ठीक है, 1 to n a I j is 0 for every I. Number 1. Number 2, a I j of m cross n such that a I j is 0 मीन्स जो एंट्री है वो 0 हो जाएगी फॉर एवरी i इज ग्रेटर देन j। यहाँ पर भी ये दोनों के दोनों ही आपके सब स्पेस फॉर्म करते हैं। ठीक, एक नेक्स्ट एग्जांपल आपको और दे देता हूँ। B इज द वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शंस। फंक्शन स्पेस, वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शंस। तब हमको यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ एफ इज मोनोटोनिक। जो डब्ल्यू है एफ सच दैट एफ इज मोनोटोनिक। आपको देखना है, ये एफ ना लिख के आप एफ एक्स लिखें, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, एफ एक्स फ्रॉम बी लिखें, एफ एक्स फ्रॉम बी सच दैट एफ इज मोनोटोनिक। ये वेक्टर स्पेस नहीं बनता है। अब आपको रीजन ढूंढना है कि क्यों नहीं बनता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि आप 2 मोनोटोनिक फंक्शंस ले लेना, उनका सम और डिफरेंस सर्च कर लेना। 2 मोनोटोनिक फंक्शंस ले लेना, उनका सम और डिफरेंस टेक करके देखना कि क्या ऑल फंक्शंस के लिए आपके पास सम और डिफरेंस मोनोटोनिक आता है। अगर आपको कहीं पर ऐसे कोई भी 2 फंक्शंस मिल जाए, सिंपल आप फंक्शंस उठा लेना 10+2 लेवल पर जो भी आपने फंक्शंस पढ़े, एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस फंक्शन, कुछ भी उठा लेना जो मोनोटोनिक हो किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर। आप वैसे यहाँ पर डोमेन स्पेसिफाइड नहीं है, आप होल ऑफ आर के ऊपर इसको कंसीडर करेंगे। जो फंक्शंस हैं, ऑल फंक्शंस डिफाइंड ऑन आर आपके पास डिफाइंड किए हुए हैं, तो ये आपको टोटल कंसीडर करके चलना है। लेकिन आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने मॉडुलस की बात की, मॉडुलस फंक्शन आपका 0 to इन्फिनिटी ले लेना, -∞ to 0 ले लेना, उसके थ्रू देख लेना। ठीक है, लेकिन हम होल आर की बात कर रहे हैं तो आर पे ही आपको ये चेक करना होगा, आपको कुछ ना कुछ आइडिया वहाँ से मिलेगा। ठीक है, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ले सकते हो। ठीक है, आपको सिग्नम फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं, मतलब जितने भी आपको 8-10 फंक्शंस हैं उन्हीं में से कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे, आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। नंबर बी, अब यहाँ पर आप कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल सारे सब कुछ लिख लो। एफ एक्स इन बी फ्रॉम बी सच दैट एफ इज
continuous, FH differentiable, नंबर सी हो गया, नंबर डी से FH ऑड से FH इवन फंक्शन से FH बाउंडेड। तो जितने भी आप कर सकते हो करिए, ठीक है, DEF। तो आप इनमें से जितने भी एग्जांपल्स कर सकते हैं उतने एग्जांपल्स करिए, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होता है, नहीं हो पाते, मैंने अभी भी जस्ट बोला है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब मुझे, मैं मेल आईडी आपको प्रोवाइड करता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से मुझे मेल करके भी बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब हम एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर और लिखने वाले हैं। दिस इज द सम ऑफ सब स्पेसेस, सम ऑफ सब स्पेसेस। आपके पास सपोज टू सब स्पेसेस W1 एंड W2 बी टू सब स्पेस ऑफ V, देन नॉन एम्प्टी सब स्पेसेस की हम बात कर रहे हैं, सबसेट लिए सब स्पेसेस उनको वहाँ डिफाइन कर चुके हैं। तो अब हमें देखना है W1 प्लस W2 कैसे डिफाइन होगा। तो यहाँ पर आपके पास से सम A प्लस V से डिफाइन किया जाएगा, सच दैट A बिलोंग्स टू W1 एंड B बिलोंग्स टू W2। अब एक और यहाँ पर रिजल्ट आपको प्रूव करना है, प्रूव W1 प्लस W2 इज सब स्पेस ऑफ V। मैं इसको अभी प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, इसको आप लोग ट्राई करिए, बहुत सिंपल तरीका है। W1 W2 सब स्पेसिस गिवन है, ये आपको नोन है, ठीक है। आर वगैरह फील्ड वगैरह कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, फील्ड जो भी एफ होगा हमें नहीं पता है क्योंकि अभी हम आर्बिट्रेरी वर्क कर रहे हैं। इतना है W1 W2 पर वो आपका सेटिस्फाइड हो रही है प्रॉपर्टी। आपने दो एलिमेंट्स लिए, वो आपने यहाँ पर दिखा रखे हैं, ठीक है, एक W1 का है, एक W2 का है। अब यही सारा रिजल्ट जो W1 W2 पे आप मान के चल रहे हैं कि ये होल्ड होगा, उसी को दिखाना है कि W1 प्लस W2 पर भी हो रहा है। तो इसका अगर प्रूफ आप लोग नहीं कर पाते, हम नेक्स्ट वीडियो में अपना पहले इसका प्रूफ करेंगे और फिर कुछ अगले जो भी कंटेंट है हमारे पास। अब हम वेक्टर्स की भी बात करेंगे। जो वेक्टर्स हैं मींस जनरेटेड स्पेस हो गए, लीनियरली डिपेंडेंस हो गई, लीनियरली इंडिपेंडेंस हो गई। तो ये सारी चीज़ें अब हम कोशिश करेंगे कि पहले डिस्कस की जाए, इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सो वीडियोज बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे पार्ट्स में आपको बनाऊँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो भी कई बार बोरियत से फील होने लगता है। तो आप इन्जॉय करते हुए इन वीडियोज़ को वॉच करें और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप डेडिकेट होकर चीज़ें करते हैं देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू